करो। आज सिस्पा ने 11 छोड़ी सेना सजा करके चारों तरफ से कुंदनपुर को घर बांध दिया है। रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया का साला बारात लेके आ गया है, अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता मगर याद केंद्र सरकार कृष्ण के अलावा। आज रुक्मिणी अड्डा पे खड़ी है, रो रही है, भगवान को याद करने लगी और रुक्मिणी बोली, मुरली बाले श्याम अरे तुम क्यों धरी लई मिठुराई एक बार भगवान के ग्रह में आंसू बहाते देखो, वो भगवान श्याम सुंदर गले का हार बन जाएंगे। 22 समय के बीच में एक ब्राह्मण देवता आ जाते हैं, आवाज लगाई, माता भिक्षा नहीं। रुक्मिणी ऊपर से नीचे उतर के आई, हाथ जोड़ के बोली, पंडित जी आज आपको भिक्षा नहीं मिल पाएगी। पंडित जी बोले, आप तो तुम्हारी शादी है। रुक्मिणी कह रही, पंडित जी शादी नहीं, हमारी बर्बादी है। क्या तुम्हें मालूम नहीं पंडित जी, हमारा भाई हमारी शादी अपने सारे शिष्टाचार के साथ करना चाहता है। पंडित जी कहने लगे, वैसे तो हिंदू परंपरा में कभी नहीं कहो, तुम ही देख लो पंडित जी। रुक्मिणी कहने लगी, हम के बगैर हम काल की दुल्हन न बने। पंडित जी एकदम चौंक के बोले, इसका मतलब तुमने चुनाव पहले कर लिया है? हाँ पंडित जी। कौन है वो? जवाब दिया, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बालापन में पूतना को मार दिया, शक्तासुर को मार दिया, त्रणाव्रत को मार दिया, कंस को मार दिया, 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी छगरी पर धारण कर लिया, तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। पंडित जी कौन है कि 7.5 कोस दूर द्वारका कोई कैसे मिलेगा देखा न? सोई रुक्मिणी का लगी, पंडित जी सुनो, हमने कहाँ देखे थे? क्या बोली रुक्मिणी? मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। आदत यही परे को है सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। देखा जाती होने कोई बात हो भैया
असले अनुराग की मूर्ति सोय अनुराग के संग विराग भयो मन की बातें मन की न भई मन दाग भयो अब हमारी दुनिया में कोई ना आए, तुम एक काम करो, हमारी चिट्ठी कैसे करो द्वारिकापुरी तक पहुंचाए दे। पंडित जी बोले बाजी बाजो बोले सोई सांकर खोलो। अरे पागल लड़की, कोई यातायात का साधन नहीं है, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, बुढ़ापा है शरीर पे, हमसे चला दी। अगर हम द्वारकापुरी गए हुए ना तो 5-6 महीना लग जाएंगे पहुंचने में। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और जैसे ही रुक्मिणी ने तलवार खींची सोई पंडित जी घबराए गए, कहने लगे तू चिट्ठी लिख दे, हम जैसे पहुंचे तैसे पहुंचे। तो रुक्मिणी एक कलम कागज निकालती, भगवान के लिए एक पत्र लिखा। क्या लिखा उस पत्र में? रोती जा रही है और पत्र में लिखती जा रही है, और ये शर्त भिजवा रहे हैं श्रीमान रोशन सिंह यादव, जो मानई के रहने वाले हैं, जो सिकंदरा राव के पास में पड़ता है। इनकी तरफ से हमारे पास में 100 रुपये आए, भगवान से कामना करेंगे इनके हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, ये भगवान से कामना करते हैं। अरे रोई रोई पाती, अरे रोई रोई पाती रुक्मिणी बहना लेती रही।
पत्र लिखने के बाद पंडित जी को पत्र दिया। पंडित जी उस पत्र को लेकर के जब चले हैं और कुंदनपुर से चले हैं द्वारकापुरी की ओर, और जब पंडित जी ज्यादा ना निकल पाए, ज्यादा ना निकल पाए, 2-4 कुछ निकल पाए, उनके बुढ़ापे में कुछ काम ना करते शरीर। एक वृक्ष के नीचे पंडित जी बैठ कर सोच लगे थोड़ी देर सत्ताएं लें तब चलेंगे। और वो वृक्ष के नीचे बैठ के पंडित जी भगवान को याद करने लगे। और याद रखना, सोता हुआ इंसान को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वो भगवान को याद करता है। तो पंडित जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। आप ही सभी बोलेंगे, जितने ही वक्त बैठे सभी बोलेंगे। मोए बीच मकी लड़की ने भेजो है सुनो सावरिया। बोलना बोलेंगे ना तो बुढ़ा बोला इसको, और बुढ़ापा सब पे ही आना है। हाँ? आज पंडित जी पे बुढ़ा पहुंच, चलो नहीं जाते, पंडित जी भगवान को याद कर रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे। बोलेंगे सही बोले। द्वारका, लेकिन ठंडी ठंडी हवा लगी, सो गए। जब पंडित जी सो गए तो भगवान सोचने लगे, हमारी शादी की चिट्ठी को लेके आ रहे, वो रास्ता में सो गए। तो भगवान ने अपने द्वारपालों के माध्यम से पंडित जी को वहां से उठवाया, द्वारकापुरी में लौटा दिया। पंडित जी को कुछ नहीं मालूम पड़ी। जब आग खुली, यहाँ नए लोग हैं, नए वृक्ष में, कहाँ आ गया, यहाँ तो ऊंची ऊंची हवेलियां बनी हैं। एक द्वारपाल से पूछने लगे, भैया ये कौन सा नगर है? द्वारपाल कहाँ लगा? द्वारका 6। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे जो बुढ़ापे पे जो लड़की को हमें मजाक करने को मिले थे, 6 द्वारका है, पता नहीं कौन सी द्वारका में श्याम रहते होंगे। और आगे बढ़े, एक द्वारपाल से पूछने लगे, तो बता भैया यहाँ के राजा कौन है? उस द्वारपाल कहाँ लगा? श्याम 6। श्याम 6। अब वो चक्कर में पंडित जी सोचने लगे, पता नहीं रुक्मिणी कौन से श्याम से प्यार करती होगी। एक द्वारपाल भाषा समझता था, वो द्वारपाल कहने का, पंडित जी आप कहाँ से आए? जवाब दिया, कुंदनपुर से आई, पूरे में पड़ता है। हाँ? तो घबराओ नहीं, ये वही द्वारका है जिसमें श्याम सुंदर रहते हैं। पंडित जी का मतलब तब से 6 कह रहे, अब है बोल रहे। जवाब दिया, यहाँ की भाषा है, आपके यहाँ 6 कहते हैं, हमारे यहाँ है कहते हैं। गुजरात में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, ये वही द्वारका है। पंडित जी बोले, तो श्याम सुंदर से मुलाकात हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, चलिए हमारे साथ। उस समय पंडित जी जब द्वारपाल के संग चले
भगवान कन्हैया अपनी भाभी के जोड़े बैठे माखन मिश्री खा रहे थे। राजपाल ने सारे से कहा, पंडित जी देखो वो श्याम सुंदर माखन मिश्री खा रहे हैं, वही है। तो पंडित जी मन ही मन में सोचे लगे, मोनी ठग ये काले कलूटे पे मर बैठी हमसे कहती सुंदर से लड़का तलाश करके ब्याह करा देते। भगवान कन्हैया जैसे ही मुस्कुराने, वो मुस्कुराहट पंडित जी के दिल में समा गई। सोचने लगे, पंडित जी कन्हैया काले तो है लेकिन दिल के उजाले हैं। पंडित जी ने भगवान को एकांत में बुलाया। क्यों बुलाया? एक लड़की का पत्र है और याद रखना सोता पहले चिट्ठी चला करती थी, पहले चिट्ठी चला करती थी। अब चिट्ठी की बीमारी खत्म हो गई, सब सेवा समाप्त, अब चल गए मोबाइल। जब चिट्ठी चला करती थी तब बड़ी समस्या थी सामने। अगर किसी लड़की का किसी लड़के से हित हो जाता था या किसी लड़के का किसी लड़की से हित हो जाता था तो बड़ी समस्या सामने। अब बहन जी ने भी चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के माच सके खोपड़ा में रखी। एक छोटे बच्चा को माचिस से पकड़ाई लगा के चले गई, खोखा भैया बैठे उन्हें माचिस से आई और मूंगफली चबक जा, वो लला मूंगफली चबक गई, रहो माचिस से गिर गई, तो हाथ में पड़ गए, पूरे घर में हेयर ऊपर उठो, बीमारी खत्म। और तो सीधो फोन, चाहे अम्मा बैठी हो, चाहे बाप बैठे हो, चाहे भैया, हेलो हेलो टावर नहीं आ रहे, हेलो, सीधी छत पे टावर आए, तुम्हें सर बना, भैया घर में बैठे, पापा घर में बैठे, टावर चले गए। अब जो समस्या बहुत हो रही। पंडित जी ने भगवान को एकांत में बुलाया और चिट्ठी निकाल के दी रुक्मिणी वाली, तो भगवान कहने लगे तो किसी लड़की का पत्र है, रुक्मिणी का है। भगवान बोले वो लड़की को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। पंडित जी कहने लगे ये कहाँ मरी जा रही है, जानता हूँ। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी तुम्हारे बगल मर जाएगी। भगवान बोले तो हम क्या कर सकते हैं? जब आपके उसका भाई का साला अपने विवाह करने के लिए आ गया है, उसका भैया अपने साले के साथ विवाह करना चाहता है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, एक काम तुम्हें करना होगा, तुम हमारे बड़े भैया बलदाऊ के पास जाओ, क्योंकि जब मैं पहले छोटा था तो किसी की धन चुरा के खा लेता था, किसी की मठनिया खो देता था, मैं इतना बदनाम हो गया हूँ, बलदाऊ भैया घर से बाहर नहीं जाने देते। आप हमारे बड़े भैया से आज्ञा दियो और जब वो विदा करें तो 10 कदम चलियो, लंबी लंबी सांसें लियो, खांसी हो, बैठ गई। तो हम बलदाऊ भैया से कहेंगे पंडित जी पे चलो, जाता है, कहो तो नहीं छोड़े आए तो वो आज्ञा दे देंगे, तुम्हें रथ में बैठा लेंगे, कुंदन को छोड़ाएंगे, पलंग से प्यार गोनो रोनो सब समय कर लाएंगे। अकल बता दी भगवान ने। अब पंडित जी कहां से चले हैं? बलराम की सभा में पहुंचे हैं। और बलराम की सभा में जब पंडित जी पहुंचे तो बलराम से एक बात कही, बोले बात सुनो, यदि बंसी से